हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे एचटीएमएल शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ और आज के वेब डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। तो दोस्तों, एचटीएमएल को डेवलप किया गया था ईयर 1991 में स्विट्जरलैंड के सीईआरएन लैब में। एक साइंटिस्ट थे टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने एचटीएमएल का पहला वर्जन डेवलप किया। उनका एक सिंपल विजन था कि दुनिया भर के साइंटिस्ट एक दूसरे के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सके। और इसी आइडिया के साथ उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को क्रिएट किया और डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर देने के लिए एचटीएमएल को इन्वेंट किया। ईयर 1993 में एचटीएमएल का पहला वर्जन ऑफिशियली पब्लिश हुआ। इस वर्जन में सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर और प्लेन टेक्स्ट मौजूद थे। वेब पेजेस उस टाइम में नोटपैड जैसे दिखते थे, बिल्कुल प्लेन, यानी ओनली टेक्स्ट कंटेंट, नो इमेजेस, नो हाइपरलिंक्स और प्रॉपर लेआउट भी नहीं होता था। टिम बर्नर्स-ली का पहला वेब पेज आज भी लाइव है, जो कि आपको info.cern.ch पे मिल जाएगा। और उन्होंने ना सिर्फ एचटीएमएल को ही बनाया था, बल्कि उन्होंने एचटीटीपी प्रोटोकॉल और वर्ल्ड का पहला वेब ब्राउज़र भी बनाया था। इसीलिए उनको फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है। ईयर 1995 में एचटीएमएल का वर्जन 2.0 आया था। इस वर्जन में सबसे बड़ा अपडेट ये था कि इन्होंने फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। इस वर्जन के बाद वेबसाइट्स को ना सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ किया गया, बल्कि इस वर्जन के बाद यूज़र इंटरैक्शन भी पॉसिबल हुआ। ईयर 1997 में एचटीएमएल का वर्जन 3.2 आया और यहीं से वेब डिजाइनिंग का असली गेम शुरू हुआ। इस वर्जन में टेबल्स, फॉन्ट टैग और इनलाइन स्टाइलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। फाइनली डिजाइनर्स को लेआउट पर थोड़ा बहुत कंट्रोल मिला, लेकिन एचटीएमएल के अंदर स्टाइलिंग करने के लिए डेवलपर्स को थोड़ा मेसी लगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाद में सीएसएस को इंट्रोड्यूस किया गया। ईयर 1999 में एचटीएमएल का वर्जन 4.01 आया, जिसने वेब डिजाइनिंग को एक मॉडर्न स्ट्रक्चर दिया। इस वर्जन में डिव टैग, स्पैन टैग, बेटर फॉर्म्स, सेमेटिक क्लैरिटी और एक्सेसिबिलिटी फोकस ऐड किए गए। इस वर्जन में हम जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को भी लिंक कर सकते थे और इस वर्जन के साथ वेब एक ट्रूली इंटरैक्टिव बनने लगा। ईयर 2000 में XHTML को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि HTML प्लस XML का कॉम्बिनेशन था। XHTML का मेन गोल ये था कि वेब को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, क्लीन और एरर फ्री बनाए। लेकिन XHTML के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे। सबसे पहला रूल, हर टैग प्रॉपर्ली क्लोज होना मैंडेटरी था। दूसरा रूल, सारे टैग्स लोअर केस में लिखे जाएंगे। तीसरा रूल, सारे एट्रीब्यूट्स कोटेड होंगे, यानी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में ही लिखे जाएंगे। और चौथा, जो कि सबसे टफ रूल्स था, परफेक्ट नेस्टिंग। एक टैग गलत जगह ओपन या क्लोज हुआ तो पूरा वेब पेज क्रैश हो सकता था। इन स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से XHTML क्लीन तो बन गया, लेकिन डेवलपर्स के लिए वो एक नाइटमेयर की तरह था, क्योंकि ब्राउज़र्स एचटीएमएल के एरर्स को लेट गो कर देते थे। लेकिन अगर XHTML की एक छोटी मिस्टेक भी पाई गई तो ब्राउज़र्स टॉलरेट नहीं करते थे। तो इसी वजह से डेवलपर्स XHTML की जगह HTML5 को चूज़ किया और बाद में W3C ने XHTML 2.0 को कैंसल कर दिया। ईयर 2014 में HTML5 को पब्लिश किया गया, जिसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे सेमेटिक टैग्स, वीडियो ऑडियो टैग्स, कैनवास एपीआई, वेब स्टोरेज, वेब वर्कर्स, जियो लोकेशंस, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑफलाइन ऐप्स। और इसी वजह से HTML5 ने वेब को एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ऐप्स, गेम्स, वीडियोस, अब सब कुछ ब्राउज़र में पॉसिबल हो गया। तो इसी वजह से HTML5 को लिविंग स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2 पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ, जिसमें पहला है एचटीएमएल के कंप्लीट टैग्स की लिस्ट और दूसरा है कंप्लीट एचटीएमएल का रोड मैप। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा आपको, तो डाउनलोड करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।